औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पहलगाम हमले के बाद से ही मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। वो सरकार से लगातार सवाल कर रही हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उनका एक वीडियो पाकिस्तान की सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया, जिसके बाद तो बवाल मच गया। नेहा सिंह राठौर निशाने पर आ गई। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का मामला तक दर्ज करवा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी नेहा सिंह राठौर ने सरकार से सवाल करने से पीछे नहीं हटी। एक के बाद एक वीडियो जारी करते हुए सरकार को घेरती रही। लेकिन इस बीच वाराणसी के हिंदू संगठन के लोगों ने उनके खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज कराई हैं। जी हां, 400 शिकायतें, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पीएम मोदी पर कथित विवादित टिप्पणी की है। उनकी शिकायतों के बाद भी नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और खुलकर चैलेंज दे दिया है। ये साफ कर दिया है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है, फिर चाहे जितने भी केस दर्ज क्यों न करा लिए जाए। इस बीच नेहा सिंह राठौर के समर्थन में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी उतर आए हैं। उन्होंने नेहा के उस पोस्ट को कोट ट्वीट किया है, जिसमें नेहा ने लिखा था कि मेरे के खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कौन है ये 400 लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्री बाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, ब्रूनो को जिंदा जलाया था। मीराबाई राठौर को जहर कर रवीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि एक ही जिले में 400 शिकायतें, क्या कारण हो सकता है? प्रचंड भय से सेहरा देना, कोर्ट की लंबी लड़ाई में फंसा देना, क्या पुलिस का यही काम रह गया है? पुलिस को जांच करनी चाहिए कि 400 शिकायतें किसने दर्ज कराई, पूरा शहर क्यों नहीं आया? क्या उस जिले में 400 लोग ही थे? कौन पूछेगा? बाकी लाखों लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए कि उन्होंने नेहा के खिलाफ एफआईआर कराने थाने क्यों नहीं आए। ऊपर से लेकर नीचे इन्हें संदेश दिया गया है कि अब सवाल का जवाब नहीं है तो पूछने वाले को कोर्ट ले चलो। इन्हें यकीन हो चला है कि बेल नहीं मिलेगी या मिलेगी तो महीनों बाद मुश्किल से मिलेगी। इसी गारंटी के दम पर यह सब किया जा रहा है। 400 शिकायतें सामान्य तो नहीं है, एक थाना ही अलग से बना देते, नेहा थाना। सुप्रीम पुलिस के दम पर राजनीति हो रही है। अपराध लायक कुछ हो ना हो, बस जहां कहीं भी लिखा मिल जाए उसमें राष्ट्रवाद देशद्रोह लगाकर केस कर दो। कोर्ट और पुलिस का ही राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। तो वहीं अब नेहा को रवीश कुमार का भी साथ मिल गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला है। वहीं से पहले नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। हर हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती हूँ और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख एफआईआर करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये एफआईआर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूं। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूं और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूं। तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आइल बनी हूं, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब क्या करबा? पूरा बनारस पे एफआईआर दर्ज करवाईबा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है, ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए।
बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। वहीं नेहा सिंह राठौर यही नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने एक गीत के जरिए भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वह गीत आपको सुना देती है। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमारा पे दर्ज FIR बा। मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। लोकतंत्र है ये बीता, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना, साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना। हम है आम जनता नहीं हमको आजमाना, हम है आम जनता नहीं हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। मुश्किल है मुश्किल हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मुश्किल, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहब दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बहरहाल जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करी गई हैं, उसके बाद भी उनके तेवर ढीले पड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी वो आक्रामक नजर आ रही हैं और सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं और लगातार सवाल पे सवाल दाग रही हैं। तो देखा दोस्तों, सरकार की आलोचना करने पे नेहा सिंह के ऊपर 400 FIR दर्ज हो गए। बताओ ये कोई बात हुई? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। हाँ, शेयर ज़रूर करें प्लीज़। सपोर्ट